हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम फिर से एक बार आपके सामने जो महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतरिम बजट को लेकर आए हैं। तो क्या होता है अंतरिम बजट और अंतरिम बजट कब पेश किया जाता है, संविधान में बजट का प्रावधान किया गया है या नहीं किया गया है, तो इसी को हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, और साथ ही वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी इसको वॉच कर सके। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं कि अंतरिम बजट, ठीक है। तो अंतरिम बजट, तो सबसे पहले तो यह जानना चाहिए आपको कि जो बजट है, तो बजट का जो प्रावधान है वो कहीं भी संविधान में नहीं लिखा गया है, ठीक है। केवल आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 में केवल वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। ओके, तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान में बजट का प्रावधान कहाँ किया गया है, आर्टिकल 112 में, ठीक है, नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बजट का प्रावधान नहीं है, वहां पे केवल वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है, तो उसी के तहत बजट प्रस्तुत किया जाता है। ओके, तो अब यह जानते हैं कि अंतरिम बजट क्या होता है। जैसे अभी हाल ही में तो 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया। ओके, तो क्या होता है अंतरिम बजट, तो जानते हैं कि जो अंतरिम बजट होता है यह एक छोटी अवधि के लिए पेश किए जाने वाले बजट को बोला जाता है। छोटी अवधि के लिए कैसे, तो यह केवल 3 से 4 मंथ के लिए होता है लगभग, ठीक है। तो जिस साल लोकसभा चुनाव होते हैं उस वर्ष कुछ महीनों के लिए यह अंतरिम बजट पेश किया जाता है। मीन्स ये है कि जैसे अभी वर्तमान जो सरकार है तो यह इसके अप्रैल मई में चुनाव होने हैं, तो उसके पहले तक, है ना, फरवरी में जो अंतरिम बजट पेश किया गया तो ये केवल कुछ ड्यूरेशन के लिए होगा, ठीक है, ना कि पूरे साल का होगा। ओके, यह एक अस्थायी वित्तीय योजना होती है। क्या होता है, एक अस्थायी वित्तीय योजना होती है, ठीक है। इसमें कुछ समय के लिए धन को संचित निधि से निकाला जाता है और उसको सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। ओके, तो आर्टिकल 116 के अनुसार यह सरकार को भारत की संचित निधि से, ठीक है, अस्थायी धन आवंटित करने के लिए संसदीय स्वीकृति लेने की अनुमति प्रोवाइड करता है, ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, मई, लगभग 3 से 4 महीने का जो ये टाइम पीरियड है, तो इस टाइम पे जो सरकार जो खर्च करेगी तो वह एक अस्थायी वित्तीय व्यवस्था होती है, और इसमें यह 4 महीने के लिए संचित निधि से पैसा निकालते हैं और खर्च करते हैं योजनाओं के ऊपर, ठीक है। तो यह एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। और इसका जो मेन उद्देश्य होता है, पर्पज होता है, तो क्या होता है, वित्तीय निरंतरता सुनिश्चित करना जब तक कि नई सरकार चुनाव के बाद पूर्ण केंद्रीय बजट पेश न कर दे, ठीक है। तो ये जो अंतरिम बजट होता है यह आपने जाना कि यह कुछ समय के लिए होता है, कुछ मंथ के लिए होता है, जबकि पूर्ण बजट जो होती है तो यह सरकार कब पेश करेगी, जब नई सरकार आ जाएगी गठन होने के बाद। ओके, तो नई सरकार के बनने से पूर्व अंतरिम बजट पेश किया जाता है, ठीक है, कुछ समय के लिए। ओके, तो यह भी जान लेते हैं कि पूर्ण बजट से यह किस प्रकार भिन्न होती है। तो यह मतदाताओं को प्रभावित करने से रोकने के लिए बड़े नीतिगत बदलाव या योजनाएं शुरू करने से परहेज करता है। इसमें कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई योजनाएं इसमें नहीं शो की जाती हैं, क्योंकि यह कुछ महीने के लिए होता है। जब नई सरकार आती है तो वह अपने तरीके से पूर्ण बजट पेश करती है और वार्षिक 1 वर्ष का वह एक रोड मैप तैयार करती है और उसके अकॉर्डिंग वह काम करती है। ओके, तो इसमें बहुत सारी लोक लुभावने योजनाएं इसमें प्रकाशित नहीं की जाती हैं, ठीक है। यह जो मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए यह जो अनुपालन है निर्वाचन आयोग की आचार संहिता के अनुरूप होता है, ठीक है, कि कुछ समय के लिए इसमें प्रावधान रहता है, ठीक है। अंतरिम बजट जो होता है इसमें क्या होता है ना, क्या नहीं होता, तो अंतरिम बजट अल्पकालिक व्यय को प्रदर्शित करता है, राजस्व और राजकोषीय घाटे के अनुमानों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, ठीक है। यह कुछ टाइम पीरियड को प्रस्तुत करता है, ठीक है। प्रमुख नीतिगत घोषणाओं से बचा जा सकता है इससे, और जो आने वाली सरकार पर वित्तीय बोझ भी डाल सकती है। ओके, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा दोस्तों। आप इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसके पहले हमने
कई सारे टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिया है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप वहां से प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ मिलते हैं न्यू वीडियो में नई जानकारी के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, ठीक है, कि आप बेहतर से बेहतर एग्जाम में आप कर पाए। ठीक है, तो हमारा कमिटमेंट यही है कि हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी लेकर आएंगे। ठीक है, अब आपका भी यह दायित्व बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें। ओके दोस्तों, तभी हमें क्या है, एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है और हमें काफ़ी हम प्रतिबद्ध होते हैं, ठीक है, कि आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें दोस्तों। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।